जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। साथियों, हमने आपसे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सवाल पूछे थे एमए एमकॉम प्राइवेट के वाइवा को लेकर, और आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल हमें मिले हैं जिनके जवाब मैं आज सभी को देने वाला हूं। और ये वीडियो बेहद खास होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो भी आपका कंफ्यूजन है, सभी कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूं। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि एमए एमकॉम प्राइवेट सेकंड ईयर में वाइवा होता है, फर्स्ट ईयर में कोई वाइवा नहीं होता है, तो सेकंड ईयर में वाइवा होता है। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वाइवा आखिर होता क्या है। तो वाइवा दोस्तों नॉर्मली एक मौखिक परीक्षा होती है, मौखिक यानी कि ओरल परीक्षा, और इसमें कोई रिटर्न चीज नहीं होती। आपको एग्जामिनर के सामने बैठना होता है और जो सवाल एग्जामिनर पूछता है उनके जवाब देने होते हैं। और शायद इसी चीज का डर आपको सबसे ज्यादा सता रहा होगा, लेकिन मैं आपको आगे कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका वाइवा बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप बहुत इजी तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। लेकिन सर दोस्तों ये कि वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और सारी चीजों को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाइवा आखिर होता क्या है। तो ये एक मौखिक परीक्षा है, यानी कि एक ओरल परीक्षा है जो एग्जामिनर के सामने बैठकर आपको देनी होती है। जो एग्जामिनर सवाल पूछता है उसका जवाब आपको देना होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वाइवा आखिर होता कितने मार्क्स का है। तो वाइवा दोस्तों 100 मार्क्स का होता है, और इस 100 मार्क्स में से आपको 36 मार्क्स पासिंग लाने होते हैं। अगर आपके 36 मार्क्स पासिंग नहीं आते हैं तो आप उस वाइवा में फेल माने जाओगे और आपकी पूरी की पूरी सेकेंड ईयर में आपकी बैक लग जाएगी, यानी कि आप उस सेकंड ईयर में फेल माने जाओगे। फिर आपको अगले साल लेफ्ट आउट का फॉर्म भर के वो वाइवा देना होगा, उसके अलग से आपको 1500 रुपए देने होंगे, और सेंटर भी आपका जाने कहाँ के कहाँ जाएगा। तो अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं, इन झमेलों से बचना चाहते हैं, तो अभी अपना वाइवा जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब वाइवा में आपका प्रेजेंट होना बेहद जरूरी है। और रही बात वाइवा में कुछ ना बताने की कि आपको कुछ नहीं आता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दो चीजों के भी जवाब दे देंगे तो आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी पासिंग मार्क्स सभी को मिल जाते हैं, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं बताते हैं उनको भी पासिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो फेल किसी को नहीं किया जाता है। लेकिन शर्त ये कि आपको वाइवा में प्रेजेंट होना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल था कि अगर वो वाइवा ना दे तो क्या होगा। तो उसका जवाब यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप वाइवा में नहीं जाते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी, आप फेल माने जाओगे और आपका सेकंड ईयर बेकार हो जाएगा। फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, लेफ्ट आउट का फॉर्म भर के उस वाइवा को देना होगा। तो इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो वाइवा में प्रेजेंट जरूर हो। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि वाइवा की आखिरकार तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कम से कम 3 से 5 टॉपिक ऐसे तैयार करें अपने सिलेबस में से जिनको आप अच्छे से याद कर सकें और उसके बारे में बोल सकें। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है उन टॉपिक्स को, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर के सामने उनका जवाब दे सकें। क्योंकि साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को ही छूट देते हैं कि आपने जो तैयार किया है उसके बारे में बता दीजिए। तो अगर आप कुछ अच्छे टॉपिक पढ़ के जाएंगे, उनको समझ के जाएंगे, और एग्जामिनर आपसे उनसे रिलेटेड सवाल पूछता है तो आप अच्छे से उसका जवाब दे पाओगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये मार्क्स जो आपके होते हैं ये आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं और इससे परसेंटेज अच्छी होती है। तो तैयारी का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, केवल आप 3 से 5 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। अपने जो भी आपका सिलेबस है, मान लीजिए आप एमकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए, या आपकी जैसे बीकॉम हुई होगी, क्योंकि बीकॉम के बाद एमकॉम करते हैं मोस्टली, तो बीकॉम में से कुछ 2-3 टॉपिक उठा लीजिए, या आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक चल रहे हैं करंट में उनको ले सकते हैं। तो इजीली सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट के माध्यम से, तो उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। और एग्जामिनर अगर आपको चॉइस देता है अपना टॉपिक चूज करने की तो उनको आप अच्छे से बता पाओगे। तो ये जवाब था उस बारे में जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आखिरकार टॉपिक क्या होता है, तैयारी कैसे करनी होती है। तो जो तैयारी होती है वो मैंने आपको बता दी है। अपने से 4 से 5 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए जिनको आप अच्छे से बता सकें एग्जामिनर के सामने। क्योंकि अगर एग्जामिनर कोई सवाल पूछ रहा है और आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि सर मैंने ये टॉपिक अच्छे से तैयार किए हैं, आप इनसे संबंधित मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप उनको अच्छा जवाब देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि क्या वाइवा में फाइल भी बनती है। तो एमए-एमकॉम में ज्यादातर सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरी होते हैं, थ्योरी में फाइल नहीं बनती है। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल टाइप होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, या 1-2 सब्जेक्ट और हो सकते हैं, तो उसमें फाइल आपकी बन सकती है। लेकिन वो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर से जाकर पूछना होगा पहले कि क्या आपको फाइल की जरूरत है, और उनके नोटिस में भी लिख कर आएगा कि फाइल जमा होगी या नहीं होगी। तो ऐसा अगर कुछ आता है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। वैसे अमूमन फाइल नहीं बनती है। अब नेक्स्ट सवाल है जो कि सबसे बड़ा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि वाइवा आखिर आपका कब होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। तो इस चीज को बेहद ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए होता यह है कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है। आपके एग्जाम आपके कॉलेज में भी हो सकते हैं जहां का आपने फॉर्म भरा है,
और आपके एग्जाम किसी दूसरे सेंटर पे भी हो सकते हैं। लेकिन जो वाइवा होता है उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग से एक सेंटर लिस्ट जारी करती है। तो जरूरी नहीं है कि जहां पर आपके एग्जाम हो वहीं पर ही आपका वाइवा हो। वाइवा का सेंटर कहीं और भी जा सकता है, तो उस चीज को आपको समझना होगा। वाइवा नॉर्मली जो एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद में होता है। सबसे पहले सेंटर की लिस्ट आती है, उसके बाद में जो सेंटर आपका बनता है वो डेट जारी करते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डेट नहीं आती है, सेंटर ही डेट जारी करते हैं और आपको उस सेंटर से संपर्क में रहकर अपनी डेट को पता करना होता है। और जरूरी नहीं है कि सेंटर आपका वही कॉलेज हो जहां पे आपने एग्जाम दिए, सेंटर आपका कहीं पर भी जा सकता है। तो ये सारी अपडेट्स आपको हम लगातार अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपके वाइवा होंगे उससे पहले एक सेंटर की लिस्ट आएगी, तो आपको उसमें देखना होगा कि आपका वाइवा का सेंटर किस कॉलेज में गया हुआ है, सेम कॉलेज में है या किसी और जगह पर गया हुआ है। तो आपको उस सेंटर से अपनी डेट को पता करके रखना होगा। और जो भी सूचनाएं होंगी हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी टाइम टू टाइम। तो हमसे भी आप जरूर जुड़े रहिएगा इसी तरह की सारी अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, वाइवा के संबंध में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके वाइवा में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपका वाइवा ना छूट पाए, क्योंकि अगर आपका वाइवा छूटता है तो एक साल तो आपका बर्बाद होगा ही होगा, उसमें अलग से पैसे भी लगेंगे। और लेफ्ट आउट वाइवा का सेंटर जाने कहाँ पर जाएगा वो आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपको चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें वाइवा देने जरूर जाएं, डरे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछते हैं। कठिन सवाल अगर आपको लगता है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये सवाल मुझे नहीं आता है, आप कुछ मुझसे आसान पूछ सकते हैं। या अपनी तरफ से जो आप टॉपिक तैयार करके ले जा रहे हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये टॉपिक तैयार किए हैं, आप इन टॉपिक के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप उसके बारे में अगर अच्छा जवाब दे पाएंगे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थी साथियों जो आपके द्वारा वाइवा के संबंध में जानकारियां मांगी गई थी, जो सवाल पूछे गए थे। आई होप मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रह गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।